परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरु परम वंदे सत्यं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग। ओम अरहम, ओम अरहम। गुड मॉर्निंग बंधु और बहनों। आज का हमारा विषय है ज्योति केंद्र प्रेक्षा, क्यों और कैसे। हम सब जानते हैं प्रेक्षा ध्यान के अंतर्गत ज्योति केंद्र प्रेक्षा का प्रयोग हम नियमित करते हैं। कोई भी चरण करते हैं हम अंत में ज्योति केंद्र प्रेक्षा का प्रयोग किया जाता है। तो ज्योति केंद्र प्रेक्षा का प्रयोग क्यों करना चाहिए, इससे क्या बेनिफिट होते हैं, सब बात भी करेंगे और हम प्रयोग भी करेंगे। तो हमारे साथ कोलकाता से मनीषा जी नाहटा हमारे साथ जुड़ चुकी है, जानी मानी ट्रेनर। हम पहले इनसे परिचित हैं, पहले भी हमारे यहाँ की सेशन ले चुकी है। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मनीषा जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप आज का सेशन प्रारंभ करें। और आप सभी से निवेदन, दोनों हाथ ऊपर करते हुए मनीषा जी का स्वागत, वेलकम कीजिए। वेलकम वेलकम मनीषा जी, वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ओम अरहम, ओम अरहम। ओम अरहम सर। सभी साधकों को मेरा ओम अरहम। ओम वंदे अरहम। गुरुवरम, वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम। अंकल जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये मौका दिया। और जब मैं बीमार हुई थी तब आपके द्वारा कराई गई अनुप्रेक्षा मेरे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही। इसके लिए ओम मैंने आपको अरहम। एक बार मैसेज भी किया था सर। तो चलिए अब हम आज अपने सेशन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ज्योति केंद्र प्रेक्षा। हम प्रेक्षा ध्यान पद्धति के ध्यानाभ्यास में यह एक ऐसी पद्धति है जिससे प्राचीन दार्शनिकों से प्राप्त बोध और साधना पद्धति को आधुनिक वैज्ञानिक संदर्भों में प्रतिपादित किया है। इसके अंदर में केवल अध्यात्म नहीं है, साथ में विज्ञान भी जुड़ा हुआ है, जिससे विश्व में शांति, अहिंसा और आनंद की प्राप्ति हो सके। अभी हम लोगों ने बहुत बार प्रेक्षा ध्यान के अंदर दीर्घ श्वास प्रेक्षा भी किया, कायोत्सर्ग भी किया और भी बहुत सारे प्रयोग किए हैं। ये सब प्रक्रियाएं रूपांतरण की होती है और यह रूपांतरण कहीं बाहर से नहीं आता या किसी के द्वारा कराया नहीं जाता है। जब हम स्वयं अभ्यास करते हैं तो करते करते हमें स्वयं एक दिन यह अनुभव होने लगता है कि हमारे भीतर में रूपांतरण होना प्रारंभ हो गया है। ज्योति केंद्र परीक्षा में ज्योति केंद्र जो है वह ललाट के मध्य भाग में गहराई में स्थित है, जिसका संबंध पीनियल ग्लैंड के साथ। हमारा अस्तित्व द्वैतात्मक है, एक हमारा स्थूल शरीर और दूसरी हमारा चैतन्य। हमारा पूरा शरीर रसायनों का एक पिंड है जिसके कण कण में चेतना व्याप्त है। और जिन स्थानों पर ये शक्तियां विशेष रूप से सघनता से अभिव्यक्त होती हैं उन्हें हम चैतन्य केंद्र कहते हैं। चैतन्य के योग के आचार्यों के अनुसार इन्हें चक्र कहा जाता है। हठ योग के अंदर 7 प्रकार के चक्र बताए गए हैं। प्रेक्षा ध्यान पद्धति में चैतन्य केंद्रों की श्रृंखला का चुनाव किया गया है और उनके स्थान और उनसे रिलेटेड अंतःस्रावी ग्रंथियां के नाम इस प्रकार हैं। सबसे पहले आता है हमारा शक्ति केंद्र, जो हमारे पृष्ठ रज्जु के निचले छोर पर स्थित है और इसका संबंध गोनैड्स से है। उसके बाद आता है स्वास्थ्य केंद्र, जो हमारे पेड़ू के 4 अंगुल नीचे है और जिसका संबंध भी गोनेट से है। फिर आता है तेजस केंद्र, जिसका संबंध नाभि से है,
जिसका जो नाभि पे स्थित है और जिसका संबंध हमारे एड्रिनल ग्लैंड से है। उसके बाद आता है हमारे आनंद केंद्र, जिसका संबंध हमारे थाइमस ग्लैंड से है और यह हृदय के बिल्कुल बीच में स्थित है। उसके बाद आता है विशुद्धि केंद्र, हमारे गले का स्थान, जिसका संबंध थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड से होता है। जिस लाट का मध्य भाग जो पीनियल ग्लैंड से संबंधित है। और फिर आता है हमारे ज्योति केंद्र और केंद्र कहते हैं, और शांति केंद्र का संबंध हमारे हाइपोथैलेमस से है, जो कि मस्तिष्क के अग्रभाग में स्थित है। और अंत में आता है ज्ञान केंद्र, जो हमारे कॉर्टेक्स संबंध है, जो जो ब्राह्मण चोटी करते हैं वह स्थान है। हम तो केंद्र हम करते हैं, इस प्रयोजन को हम लोग समझेंगे। तो ज्योति केंद्र परीक्षा का पहला प्रयोजन है पैसिफिकेशन ऑफ नेगेटिव इमोशंस, हमारे कषायों यानी हमारे कषायों का उपशमन। हमारे कषाय जैसे क्रोध, मान, माया, लोभ आदि जितने भी हमारे नौ कषाय हैं, काम, वासना, असंयम, आसक्ति का उपशमन ज्योति केंद्र परीक्षा के द्वारा हो सकता है। इसका कारण यह है कि इन सभी आसक्तियों का उपशमन हमारे अवचेतन मस्तिष्क यानी हाइपोथैलेमस से होता है। और हाइपोथैलेमस का सीधा संपर्क पीनियल और पिट्यूटरी के साथ में होता है। इसका अर्थ यह है कि ज्योति केंद्र पर श्वेत रंग का ध्यान करने से हमारे आवेश, आवेग, उत्तेजना इन सभी का उपशमन होता है। फिर है अटेनमेंट ऑफ पीस एंड हार्मनी। प्रेक्षा ध्यान पद्धति का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि जहाँ जहाँ हम और चित्त और वहाँ वहाँ प्राण, अर्थात हम जहाँ जहाँ हमारे चित्त को केंद्रित करेंगे वहाँ वहाँ हमारी प्राण धारा का प्रवाह भी पुष्ट होता है। तो जैसे और वह केंद्र भी केंद्रित हो जाता है। ऐसे में जब हम लोग ज्योति केंद्र पर श्वेत रंग का ध्यान करते हैं तो उस जगह पर पीनियल ग्लैंड से ऐसे हार्मोन सिक्रेट होते हैं जो हमें शांति और आनंद का अनुभव कराते हैं। और श्वेत रंग का मेन कारण यही है ध्यान करने का कि हमारे पीनियल ग्लैंड का कलर भी श्वेत होता है। फिर हम जानेंगे इसका स्पिरिचुअल एस्पेक्ट। ज्योति केंद्र को जागृत करने की एक बहुत ही प्रेक्षा ध्यान पद्धति में चैतन्य केंद्र को जागृत करने की एक बहुत ही सरल पद्धति है कि आप जिस केंद्र को जागृत करना चाहें या जिसे सक्रिय बनाना चाहें उस केंद्र पर चित्त को एकाग्र करें। यदि आप चैतन्य केंद्रों पर सीधा ध्यान केंद्रित करते हैं करके उन्हें हम सक्रिय तो जब आप चैतन्य केंद्र पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो वहां पर प्राण धारा का सीधा प्रवाह होगा। और प्राण धारा का अगर प्रवाह सीधा होता है तो उस जगह पर कुछ ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बन जाते हैं जो हमारी चेतना को निर्मल बना बना देते हैं। ज्योति केंद्र का कारण ज्योति केंद्र और दर्शन केंद्र ये दोनों ही बिल्कुल ही आसपास में स्थित है। तो जब हम पीनियल ग्लैंड पर और पिट्यूटरी ग्लैंड इन दोनों के ऊपर हम लोग चैतन्य केंद्रों पर प्रेक्षा से जागृत हो जाते हैं तो पीनियल और पिट्यूटरी इन दोनों का संबंध हमारे एड्रिनल ग्लैंड के साथ में है। और एड्रिनल ग्लैंड्स और गोनेड्स के कारण ही हमारे भीतर क्रोध, वासना और भय की प्रवृत्ति, हिंसा, साथ में ही हिंसा भी ले लें आप, हिंसा की प्रवृत्तियां जागृत होती है। पीनियल के द्वारा जब इन वृत्तियों को अनुशासित किया जाता है तो हमारे आवेश कम हो जाते हैं। हम श्रावों को बदल सकते के सिद्धांत है। और श्रावों को बदलकर ही मनुष्य काम से अकाम की स्थिति में आ जाता है, वह साधक शिव बन जाता है। दूसरा है कि हम ज्योति केंद्र पर केवल श्वेत रंग का ही ध्यान क्यों करते हैं। तो ज्योति इसका दो कारण है, एक तो चंद्रमा श्वेत भी है और साथ ही साथ शीतल भी है। अर्थात जब हम ज्योति केंद्र पर श्वेत रंग का ध्यान करते हैं तो हमें शीतलता और शांति दोनों ही मिलती है। और हम जानते हैं हमारे भी आत्मा के भीतर अनंत चैतन्य, अनंत आनंद और अनंत शक्ति है।
और ज्योति केंद्र हमारी आत्मा और शरीर दोनों के बीच का सेतु का कार्य करती है। आत्मा और शरीर का मिलन बिंदु है ज्योति केंद्र। आत्मा का कार्य है केवल देखना और केवल जानना, किंतु हम अपनी धारणाओं के अनुसार उन्हें उनके साथ में सुख दुख आदि की अनुभूति करने लग जाते हैं। किंतु ज्योति केंद्र परीक्षा के नियमित अभ्यास से हम अपने आत्मा के निकट आने लग जाते हैं। ज्योति केंद्र हमारे तीसरे नेत्र का स्थान है। वहां पर श्वेत रंग की अखंड ज्योति जलती है और उसका जो व्यक्ति उसका साक्षात्कार कर लेता है उसे अतीन्द्रिय ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार आध्यात्म की दृष्टि से ज्योति केंद्र अपेक्षा बहुत उपयोगी है। अब हम इसका साइंटिफिक एस्पेक्ट समझेंगे, क्योंकि गुरुदेव तुलसी ने भी कहा है कि कोई आध्यात्मिकता हमें नहीं प्राण दे पाएगी, तो आध्यात्मिकता के साथ वैज्ञानिक होना भी बहुत आवश्यक है। तो ज्योति केंद्र परीक्षा में साइंटिफिक एस्पेक्ट में पहले ये हम समझे कि ये ज्योति केंद्र उस स्थान पर है जो सीधी पीनियल ग्लैंड से कनेक्टेड है। पीनियल ग्लैंड क्या होती है? पीनियल ग्लैंड एक छोटी सी पाइन के आकार की एक ग्लैंड होती है। ये हमारे ब्रेन के लेफ्ट और राइट दोनों हेमिस्फीयर के जंक्शन पर स्थित होती है। एक ऐसी छोटी सी गुफा के आकार वाले छिद्र में छिपी रहती है। अप्रोक्सीमेटली इसका वजन 7.4 mm होता है। आकृति इसकी 7.4 mm की होती है, चावल के दाने जितनी। और इसका वजन एडल्ट में 0.1 ग्राम की होती है। इतनी छोटी सी ग्रंथि है, किंतु इसका कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। इसका और सबसे ज्यादा कि गोनेड्स के स्रावों का कंट्रोल करना या निरोध करना, ये सब कार्य ज्योति केंद्र के ही होते हैं। पीनियल ग्लैंड से हमें सबसे ज्यादा मेलाटोनिन मिलता है। अच्छा, मेलाटोनिन जो हार्मोन है वो बहुत थोड़ी सी मात्रा में ही स्रावित होता है, जिससे जैसे रात होती जाती है मेलाटोनिन के कारण हमें अच्छी नींद आती है। मेलाटोनिन हमारे फिजिकल और मेंटल दोनों हेल्थ के लिए बहुत अच्छी रहती है। मेलाटोनिन हमारे भीतर फ्री रेडिकल्स को डिटॉक्सिफाई करती है और ये एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी कार्य करती है, जो कि हमारे बोन्स फॉर्मेशन और फिर रिप्रोडक्शन और कार्डियोमस्कुलर इम्यून इन सब में हेल्प करती है। इसके अलावा ज्योति केंद्र अपेक्षा हमारे भीतर के जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उसको भी रिदम में चलाती है। आपने भी कभी कभी देखा होगा कि प्रकृति ने सबके भीतर एक बायोलॉजिकल क्लॉक दी है, जो कि जैसे अब केवल हम ही लोग रात को नहीं सोते हैं, पेड़ पौधे पशु पक्षी संसार के समस्त सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव भी रात होते ही सो जाते हैं। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है हमारे भीतर एक ऐसी बायोलॉजिकल क्लॉक है जो हमें सोने उठने या हमारे हर प्रकार की प्रवृत्ति को करने में सहायक होती है। तो जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, इस उपलब्धियों इन तत्वों को अगर हम भली भांति समझें कि हमें कब उठना है और कब सोना है, तो सफलता और असफलता इसी पर निर्भर करती है। प्रत्येक प्राणी के भीतर में एक जैविक घड़ी होती है। ये हम सबको सूक्ष्मता से अगर हम इस बात को समझें तो हम इसको समझेंगे। और यही चीज हमारे, अगर हम समय पर सोएं और समय पर उठें और हर कार्य अपना समय पर करते हैं, तो हमारे भीतर सोचने की समझने की या की दिशा निर्णय क्षमता व्यवहार आदि सब प्रभावित होते हैं। और हमारी दिनचर्या भी सारी इस बायोलॉजिकल क्लॉक पर ही प्रभावित होती है। पीनियल जिसे बायोलॉजी इस बायोलॉजिकल क्लॉक को हमारा पीनियल ग्लैंड मेंटेन करता है। पीनियल, और वह भी मेलाटोनिन हार्मोन अगर हमारे पीनियल ग्लैंड से प्रॉपरली एक्टिवेट रहती है और सही मात्रा में मेलाटोनिन का स्राव होता है, तो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक रिदम में चलेगी और हमारे फिजिकल और मेंटल हेल्थ ठीक रहेगी। और यह हमारे एड्रिनल और गोनेड्स इन दोनों के फंक्शंस को कंट्रोल करती है। आपने कभी कभी देखा होगा कि 12-13 वर्ष की अवस्था के अंदर से पहले के बच्चे जो होते हैं उन्हें अत्यधिक क्रोध या भय की प्रवृत्ति ज्यादा नहीं होती है।
किंतु 12-13 वर्ष की अवस्था के बाद जब हमारा पीनियल ग्लैंड निष्क्रिय होना शुरू हो जाता है, तो उस समय एड्रिनल के स्रावों का नियमन होता है, और हमारा पीनियल ग्लैंड निष्क्रिय होने के कारण क्रोध, काम, भय आदि की प्रवृत्ति अधिक होने लग जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस अवस्था में बच्चों में आपराधिक मनोवृत्तियां ज्यादा होने लगती हैं। तो इन सब के अंदर अगर हम बच्चों को भी यह प्रयोग शुरू से ही कराने लगे ज्योति केंद्रित परीक्षा का, तो हमारा किशोरावस्था में अगर ये प्रयोग हो तो हम और हमारा पीनियल ग्लैंड सक्रिय होता है, और सक्रिय होने के कारण हमारे भीतर एक संतुलित व्यक्तित्व का निर्माण हम कर सकते हैं। अशोक जी ने एकदम ठीक कहा, भाव बदलो। भावों को बदलने की प्रक्रिया ही प्रेक्षा ध्यान पद्धति का मुख्य सिद्धांत है सर। गुरुदेव तुलसी ने या भगवान गुरु आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने कभी ये नहीं कहा कि प्रेक्षा ध्यान के द्वारा हम मोक्ष पा सकते हैं। उन्होंने कहा है कि रसायनों को बदलो। अगर भाव बदलेंगे तो आत्मशुद्धि होगी, और आत्मशुद्धि का एकमात्र उपाय भावों को बदलना ही है, जो कि प्रेक्षा ध्यान से बहुत ही ज्यादा संभव है। अब हम एक बात और नोटिस करें कि जब हम 3-4 बजे सुबह के समय में हम लोग ध्यान का अभ्यास करते हैं, तो उस समय हमारे भीतर क्या रासायनिक परिवर्तन होता है ज्योति केंद्र प्रेक्षा का, ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। सुबह सुबह जब हम 3-4 बजे, हम 4 बजे या 5 बजे, जब सूर्योदय से पहले का ब्रह्म मुहूर्त के समय में जब हम प्रेक्षा ध्यान में ज्योति केंद्र प्रेक्षा करते हैं, तो हमारे भीतर जो पीनियल ग्लैंड है वो सुबह के समय में डबल हो जाती है, उसकी आकृति। और बाहर जो हमारे भीतर ब्रह्मांड में उस समय में मेलाटोनिन का स्राव होता है। ये मेलाटोनिन उस समय हमारे भीतर अधिक से अधिक प्रविष्ट करती है, जिससे हमारे भीतर पूरे दिन कार्य करने का प्राण ऊर्जा अपने आप स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। इसीलिए अगर सूर्योदय के समय ज्योति केंद्र परीक्षा किया जाए तो उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। कनक श्री जी ने एक किताब में लिखा था कि सुबह के समय ज्योति केंद्र परीक्षा अगर हम करते हैं ना, तो उस समय में कुछ ऐसे हमारे रसायन हैं हमारे भीतर के, जो कि बाहर के सारे नॉलेज को ले करके कुछ ही सेकंडों के भी अंदर हमारे भीतर प्रवेश करा देती है, जिससे हमारे भीतर अतीन्द्रिय चेतना का विकास हो जाता है। ज्योति केंद्र में इस पिनियल ग्लैंड के अंदर एक कोनुला नाम का एक परमाणु होता है, जो हमारे भीतर के क्रोध और आवेश आवेग को शांत करता है। इसका सीधा संबंध होता है हमारे हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस का नीचे का जो पार्ट होता है, उधर दो प्रकार के न्यूक्लियस होते हैं। एक होता है वेंट्रामिलियन और एक होता है डेसामिलियन। वेंट्रामिलियन से हमारा क्रोध इतना बढ़ जाएगा कि हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और वैसा मिलियन न्यूक्लियस एक ऐसा न्यूक्लियस है कि जिसे हम संयमित कर लें तो हमें शायद क्रोध कभी आएगा ही नहीं। इसीलिए ज्योति केंद्र का सीधा संबंध हाइपोथैलेमस से होता है, क्योंकि जब ज्योति केंद्र एक्टिवेट होता है तो उसका सीधा प्रभाव हमारे हाइपोथैलेमस पर भी पड़ता है, और हमारे जो न्यूक्लियस हैं वो इतने शांत और संयमित हो जाते हैं कि हम जब चाहे अपने आवेश को और आवेग को किसी भी परिस्थिति में कंट्रोल में ला सकते हैं। ये मैंने अनुभव किया है कि ये संभव है लेकिन हाँ, इसके लिए आपको नियमित रूप से ब्रह्म मुहूर्त में अनुभव करना पड़ेगा इसका, ज्योति केंद्र परीक्षा का। और ज्योति केंद्र का सबसे बड़ा संबंध है हमारे गुरु के साथ। इसमें ज्योतिष के शास्त्र के अनुसार ज्योति केंद्र पर बृहस्पति का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो अगर आप लोग चाहें तो ज्योति केंद्र पर चंद्रमा के साथ आप अपने गुरु का या अपने इष्ट का भी स्मरण कर सकते हैं। अब हम ज्योति केंद्र परीक्षा से होने वाले बेनिफिट्स के बारे में जानेंगे। मेलाटोनिन हमारे का सेक्रेशन हमारे भीतर में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी एजिंग, इन सब का कार्य करता है। हमारे शरीर की स्वस्थता, चित्त की निर्मलता और बौद्धिक स्फुरण इन और आध्यात्मिक चेतना की जागरणा होती है। हमारे अशुभ भावों का विलय होता है, शुभ भावों का विकास होता है। हमारे भीतर क्रोध,
आवेग, आवेश, ये सब शांत होते हैं। और उपेक्षा ध्यान के अनेक प्रकार के प्रयोग कराए जाते हैं, किंतु इनमें कुछ कुछ स्थान जगह जगह पर अंतिम चरण में ज्योति केंद्र का प्रयोग कराया जाता है, और ताकि हमारी जितनी भी ध्यान से प्राप्त की हुई शक्तियां हैं उनका सही नियमन और नियोजन हो सके। ओम अरहम। और सबसे बड़ी चीज जो मैंने अनुभव की, कि जब आपके भीतर अहिंसा की प्रवृत्ति जागृत हो जाती है, तो आपके भीतर क्रोध, मान, माया, आवेग, आवेश, ये सब अपने आप शांत हो जाते हैं। अहिंसा एक बहुत छोटा सा शब्द लगता है, किंतु इसका अर्थ बहुत बड़ा होता है। ये आप ज्योति केंद्र परीक्षा जब स्वयं करेंगे, आप स्वयं अनुभव करेंगे। भावों की हिंसा, विचारों की हिंसा शायद हाथ से की हुई हिंसा से बहुत ज्यादा बड़ी होती है। हमें एक सेकंड में अनेक प्रकार के भाव आ जाते हैं, इसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया। किंतु आप ज्योति केंद्र परीक्षा करके निश्चित रूप से अपने भावों पर नियंत्रण कर सकते हैं। ओम अरहम। चलिए, अपने अब हम सभी ध्यान के लिए तैयार हो जाएं। सभी सुविधा पूर्वक अपने अपने आसन का चुनाव करें। जिस आसन में आप लंबे समय तक सुखपूर्वक स्थिरता से बैठ सकें, उस आसन का चुनाव करें, जैसे पद्मासन, अर्ध पद्मासन, वज्रासन या सुखासन। हाथों की मुद्रा वीतराग मुद्रा। दोनों हथेलियों को नाभि के नीचे स्थापित करें। बाईं हथेली नीचे, दाईं हथेली ऊपर। आंखें कोमलता से बंद। कंधों को एकदम ढीला छोड़ दें। 5 बार महाप्राण ध्वनि का प्रयोग करेंगे। श्वास भरें। श्वास छोड़ते समय भ्रमर के समान गुंजन करें। श्वास भरें। श्वास भरें। श्वास भरें। श्वास भरें। श्वास भरें। शांत। एक बार ध्येय सूत्र का उच्चारण करेंगे। संपेखै अपग मपेणम्। आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें। ध्यान का संकल्प सभी मेरे साथ करेंगे, मानसिक रूप से।
मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। कायोत्सव। शरीर को स्थिर और शिथिल करें। प्रतिमा की भांति अडोल रहें। हलन चलन न करें। पूरी स्थिरता। सुझाव दें। पूरा शरीर शिथिल हो जाए। शिथिल हो जाए। अनुभव करें। पूरा शरीर शिथिल हो गया है। शिथिल हो गया है। शरीर शिथिल हो गया है। रिलैक्स। अनुभव करें। पूरा शरीर शिथिल हो गया है। पूरे ध्यान काल तक कायोत्सर्गीय मुद्रा बनी रहे। श्वास की गति मंद करें। धीरे धीरे लंबा श्वास लें। धीरे धीरे लंबा श्वास छोड़ें। श्वास को लयबद्ध और समताल करें। पहली बार श्वास लेने और छोड़ने में जितना समय लगे उतना ही समय प्रत्येक श्वास को लेने और छोड़ने में लगे। श्वास के कंपन नाभि। श्वास लेते समय पेट की मांसपेशियां फूलती है और छोड़ते समय सिकुड़ती है।
चित्त को नाभि पर केंद्रित करें और पेट की मांसपेशियों और फूलने और सिकुड़ने का अनुभव करें। यदि विकल्प आते हैं तो उन्हें रोकने का प्रयत्न न करें, केवल दृष्टाभाव से देखिए। बीच बीच में श्वास संयम का प्रयोग करें। गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता के साथ दीर्घ श्वास परीक्षा का अभ्यास करें। चित्त को नाभि से हटाकर नथुनों के भीतर संधि स्थल पर केंद्रित करें। आते जाते प्रत्येक श्वास का अनुभव करें। प्रत्येक श्वास को जानते हुए लें और जानते हुए छोड़ें। चित्त की सारी शक्ति श्वास को देखने में लगा दें। केवल श्वास का अनुभव करें। श्वास के प्रति जागरूक रहें। चित्त को ज्योति केंद्र ललाट के मध्य भाग पर केंद्रित करें। वहां पूर्णिमा के चांद की भांति चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान करें। चित्त को पूरे ललाट पर फैलाएं। वहां श्वेत रंग का ध्यान कर अनुभव करें। पूरे ललाट के भीतर श्वेत रंग के परमाणु प्रवेश कर रहे हैं।
पूरा ललाट श्वेत रंग के परमाणुओं से भर गया। शांति व आनंद का अनुभव। दो तीन गहरे लंबे श्वास के साथ प्रयोग संपन्न करें। अपना सच में से जान में तिन हुए सुख पाए। स्वयं सत्य खोजें, सबके साथ मैत्री करें। आहं सुविचार चरणं पमोक्षम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। सभी के हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए एक बार सगण सूत्र का उच्चारण करें। अरहन्ते शरणं प्रव्रजामि। सिद्धे शरणं प्रव्रजामि। साहू शरणं प्रव्रजामि। केवली पण्णतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। 3 बार सत्य को वंदन करेंगे। वंदे सत्यम। वंदे सत्यम। वंदे सत्यम। दोनों हाथों के संपुट बनाकर आंखों पर रखें और अंधेरे में टिमटिमाते हुए आंखों को पुनः प्रकाश में लौटाएं। ओम अरहम। ओम अरहम। बहुत ही सुंदर तरीके से मनीषा जी आपने ध्यान का प्रयोग करवाया। और ज्योति केंद्र परीक्षा से हमें क्या फायदे, क्या बेनिफिट होते हैं, इसका आध्यात्मिक पक्ष, इसका वैज्ञानिक पक्ष बताते हुए आपने बहुत सुंदर तरीके से इसकी व्याख्या की। तो अभी ओम अरहम। आप अपने आप को अनम्यूट करके बात कर पाएंगे। यस। सब कोई कहते हैं भी रंग दिखता नहीं है, रंग दिखता नहीं है, ध्यान करते हैं तो रंग दिखता नहीं है। तो रंग अब अभ्यास नियमित करेंगे तो रंग भी दिखेगा, और चमकता हुआ, बिल्कुल चमकता हुआ रंग
चंद्रमा के भांति या मरकरी के लाइट के समान चमकता हुआ रंग। मैं जब प्रयोग करवाता हूँ तो मैं कभी कभी कहता भी हूँ कि अगर रंग नहीं दिखे तो इसका हम एक प्रयोग हम और करते हैं। कल्पना करते हैं हमारे यहाँ सफेद रंग की बिंदी लगी हुई है और आईने के सामने बैठे हैं, और कल्पना की शक्ति से हम आईने में उस बिंदी को देखते हैं। ऐसा प्रयोग आप कर भी सकते हो। बिंदी, यहाँ एक सफेद बिंदी बना के खुली आंखों से ग्लास के आईने के सामने बैठ जाइए, कुछ देर उस बिंदी के ऊपर नजर टिकाइए तो आपको वो बिंदी दिखने लगेगी। फिर आप आंखें बंद कर लेंगे तो भी आपको सफेद रंग की बिंदी बिल्कुल दिखाई देगी। तो ये अभ्यास आप शुरुआत में, स्टार्टिंग में कुछ दिन कीजिए, इससे भी आपको सफेद रंग दिखेगा और चित्त आपका एकाग्र होगा। तो सफेद रंग की बिंदी या ललाट के बीचों बीच बनाकर आईने के सामने बैठकर इस प्रयोग को किया जा सकता है, पहले खुली आंखों से फिर बंद आंखों से। तो इससे हमारा अभ्यास और सधेगा। जी, अभी आप बात करें अपने आप को अनम्यूट करते हुए। अशोक जी ने अपने आप को अनम्यूट किया। अशोक जी बोलिए। जय जिनेन्द्र। जैसे सफेद रंग की जगह कोई दूसरे हल्के हल्के रंग भी आते हैं तो उसका कोई इफेक्ट अलग होता है कि कैसे? देखिए, रंग रंग जो भी आप देखते हैं, किसी के रंग हमारा चमकता हुआ होना चाहिए, डल नहीं होना चाहिए। इस बात का हमें ध्यान रखना है। आप अभ्यास करेंगे तो चमकता हुआ रंग दिखेगा। जैसे आप मरकरी की बल्ब है जो जल रहा है अभी, तो उसको आप खुली आंखों से देखिए थोड़ी देर, फिर आंख बंद कीजिए तो आपको कुछ देर तक वो आपके आंखों के सामने दिखेगा। चमकता हुआ रंग होना चाहिए। और अभ्यास करेंगे तो सफेद रंग दिखेगा। सफेद रंग की पहले ज्योति केंद्र पर सफेद रंग का ही ध्यान किया जाता है, और सफेद रंग शांति और शीतलता प्रदान करने वाला होता है, जैसे मनीषा जी ने बताया। तो सफेद रंग का ध्यान बहुत ही जरूरी है और आसानी से दिखने लगेगा आपको। अभ्यास, नियमित अभ्यास कीजिए। अभ्यास नियमित चाहिए बस, और कुछ हाँ, नहीं। अभ्यास नियमित कीजिए। सुचेता जी बोलिए। जय जिनेन्द्र। मनीषा ओ जी बहुत माया, बहुत जय धन्यवाद। जिनेन्द्र। बहुत सुंदर तरीके से आपने पहले तो पूरी जानकारी दे दी और बाद में प्रयोग करवाया। जैसे ही ज्योति केंद्र बोलते तो मेरा यहाँ पे क्या बोलते हैं, चालू हो जाता है, वाइब्रेशन वाइब्रेशन चालू हो जाए। चालू हो जाता है। और फिर आंख बंद करते ही पूरा सफेद नजर आता है। मुझे बहुत सुंदर होता है प्रयोग ये। और इष्ट देवों को जब भी मैं सामने ऐसे होती हूँ, बुलाती हूँ तो देखती हूँ सामने, तो बहुत सुंदर ऐसे हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने इतनी अच्छी तरह से समझाया पूरा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ओ मैडम माया। चंदू जी, चंदू जी ने जय अपना। जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। आज ये मनीषा जी ने आज जो है बहुत अच्छी से, मतलब ये ज्योति केंद्र प्रेक्षा का जो आध्यात्मिक वैज्ञानिक जो पहलू, वो सारा अच्छी तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया और ध्यान भी कराया था। तो अभी जो आपने जो कराया उसके थोड़ी देर पहले ही मैंने शरीर प्रेक्षा का, स्वास्थ्य प्रेक्षा किया था, तो वापस नहीं किया, लेकिन पूरा सुना उन्होंने, बहुत अच्छी तरह से कराया। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मतलब बहुत बहुत आपके प्रति कृतज्ञता मनीषा जी। और मैडम, आनंद जी भाई साहब, आप रोज नए नए जो लाते हैं ट्रेनर, उनको ट्रेन करते हैं, वो सबसे बड़ी अच्छी बात और हो रही है कि सभी जन एक एक आगे से आगे ट्रेंड हो रहे हैं। तो ये भी आपकी बहुत ही, मतलब प्रमोद भावना है, आपकी ये भावना ओ बहुत अच्छी मैडम, है कि आप सबको आगे ला ओ रहे हैं। माया। ओ बहुत अच्छी मैडम, तरह से कराया आपने जो ध्यान भी कराया, वो मैं फिर एक्सरसाइज करते करते ध्यान सुन रही थी, कर रही थी। ओ मैडम। ओ माया। जय जिनेन्द्र। कोमल जी। जय जिनेन्द्र। कोमल जी। जय जिनेन्द्र। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने ध्यान करवाया, बहुत ही अच्छा लगा। ओ अभी माया। ध्यान में आनंद का अनुभव भी होने लग गया है और रंग और भी दिखते हैं। और जैसे आपने बताया कि इससे हमारे भावों में भी परिवर्तन होता है, वो सब भी अब थोड़ा थोड़ा दिखने लगा है, इसके पॉजिटिव बेनिफिट्स। बिल्कुल निरंतर प्रयोग से हमें फायदा होता है। आपका बहुत बहुत ओ माया। कोई प्रश्न हो तो भी आप बात कर सकते हो। हाँ, अर्चना जी। जय जिनेन्द्र। मनीषा जी ने बहुत ही अच्छा ध्यान दिया, बताया इसके बारे में, और पहले जानकारी बहुत अच्छी दी और समझ में आया। और जैसे ही केंद्र ना अपने केंद्र में ध्यान दिया, वो कौन से ज्योति ज्योति केंद्र। केंद्र। ज्योति केंद्र होता है इधर,
तो वैसे हम इतने वो उसमें ही रह गए थे, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही सुंदर सुंदर। ओ माधव। धन्यवाद। ओम। लगता है किसी का कोई प्रश्न जिज्ञासा नहीं हो तो हम समापन की ओर चले। सर मैं एक बात बोलना चाहूंगी सबसे। हाँ। अभी मेरी तबीयत अप्रैल के महीने में बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। डॉक्टरों ने घुटने का ऑपरेशन के लिए कह दिया था। फिर एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे सर मैं एमपीके की क्लासेस देख रही थी, तो यूट्यूब में सर्च करते करते आपका वो आया था स्वास्थ्य की अनुप्रेक्षा। मैंने सोचा एक ट्राई करके देखने में क्या हर्ज है। अभ्यास निरंतर किया सर, 3 महीने कंटिन्यू अभ्यास किया। अब ऐसी सिचुएशन नहीं है कि ऑपरेशन करा सक, इजीली चल फिर पा रही हूँ। तो सर इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। ओम और हरम। ओम देखिए, प्रकाश अनुप्रेक्षा का प्रयोग सर, तो एक चमत्कार होता है। इससे आप अनुभव चमत्कार होता करेंगे, खुद अनुभव करेंगे। है क्योंकि ये जो अनुप्रेक्षा से रसायनों के चमत्कार घटित परिवर्तन होता है। स्वयं अनुप्रेक्षा करने से रसायनों के परिवर्तन होने लग जाते हैं, ये मैंने अनुभव किया। बिल्कुल होता है। और इसके लिए आपको बहुत बहुत कृतज्ञता सर। ओम हरम। ये ओम आपके हरम। द्वारा दी गई छोटी छोटी जानकारियां भी हमें कितना फायदा पहुंचाती हैं। ओम हरम। ओम हरम। अनुप्रेक्षा का प्रयोग सही में मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, मैं करता भी हूँ। और स्वास्थ्य की अनुप्रेक्षा, जैसा कि आपने अपने ऊपर प्रयोग किया, मैंने भी अपने ऊपर प्रयोग किया था, और मैं अपनी बीमारी को इस प्रयोग के द्वारा भगाने में कामयाब हुआ हूं मैं भी। तो बहुत ही अच्छा मैं प्रयोग भी। है और करते रहना चाहिए। देखिए, हम कहते हैं हम चित्त को जहां पर भी केंद्रित करते हैं, हम शरीर के किसी भी अंग पर अगर चित्त को केंद्रित करते हैं, चाहे ज्योति केंद्र हो, चाहे आनंद केंद्र हो, चाहे विशुद्धि केंद्र हो, वहां पे प्राण धारा का प्रवाह ज्यादा होने लगता है। पुष्ट हो जाता है। तो प्राण धारा का प्रभाव जब ज्यादा होता है तो वहाँ जो एनर्जी का फ्लो है, तो वहाँ ज्यादा पहुंचने से वहाँ जो हमारे जो कोशिकाएं हैं, वो कोशिकाएं फिर स्वस्थ होने लगती है। उन कोशिकाओं में जो भी प्रॉब्लम है मिटने लगती है। जहाँ प्राण जाएगा तो वहाँ फिर एनर्जी पहुंचेगी, वहाँ ऑक्सीजन भी पहुंचेगा, और उससे हमें बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो बहुत चित्त फायदा की होता है। एकाग्रता भी बढ़ती है इससे। आपका ध्यान भी अच्छा होगा। आप चित्त को एकाग्र करने में भी फायदा होगा। आपको एक जगह चित्त को एकाग्र करते हैं तो आपकी और विचारों का सिलसिला कम होता है। हाँ। विचारों का सिलसिला कम होता है। आपकी चित्त की एकाग्रता बढ़ेगी और धीरे धीरे विचार आने कम होने होने शुरू हो कम हो। जाएंगे। तो समापन की ओर चले। समय हमारा थोड़ा हाँ ही बचा है। कोई हाँ। एक दो मिनट और अगर किसी की जिज्ञासा हो तो ले सकते हैं, नहीं तो हम समापन की ओर चलेंगे। आनंद जी भाई साहब की बहुत बड़ी प्रमोद भावना है कि बहुत एक हर एक को अलग अलग जगह से ट्रेनर्स को ला रहे हैं और उनको आगे तैयार कर रहे हैं। और देखिए, सबके अपने बहुत सी चीजें जितने लोग ज्यादा हमें साथ जुड़ रहे हैं, उतनी अच्छी अच्छी नई नई जानकारियां मिलती है हमें। सही है सर, एकदम हाँ। सही है। एक ही प्रयोग अगर चार लोग कराते हैं तो चारों का कराने का तरीका अलग होता है। कुछ बातें नई सीखने को मिलती है। तो अब आज ज्योति केंद्र प्रेक्षया जैसे मनीषा जी ने कराया, कल अगर मैं आपको बोलूं आप कराइए, तो आप थोड़ा सा कुछ इसमें थोड़ा बहुत कुछ अंतर रहेगा। बहुत सी चीजें नई भी हमें जानकारी मिलती है। तो आप अपने अनुभव के अनुसार कराएंगे, और मनीषा जी करा रही है तो वो अपने अनुभव के अनुसार करा रही है। तो एक दूसरे के अनुभव भी हमें इससे जानने को मिलते हैं। सही है सर। ओम हरम। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ। मैं मैं चैतन्यमय आनंदमय हूँ। मैं शक्तिमय हूँ। शक्तिमय। मेरे मेरे भीतर भीतर अनंत अनंत चैतन्य का, चैतन्य का, अनंत अनंत आनंद का, आनंद का, अनंत अनंत शक्ति का शक्ति का सागर लहरा सागर रहा है। लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही साक्षात्कार नहीं मेरे मेरे जीवन का जीवन का परम लक्ष्य परम है। लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन शांतिमय हो। भावनाओं के साथ ओम आगह शांति शांति शांति। शांति। कृतज्ञोस्मि हम सब गुरुदेव के परम पूज्य आभारी हैं। गुरुदेव के प्रति आभार। कृतज्ञोस्मि हम सब गुरुदेव के परम आभारी हैं। पूज्य गुरुदेव के है। मनीषा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कृतज्ञों में आप सभी का जो आपने एनपीके मुझे फिटनेस सुना। क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से
और जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी की तरफ से आपका धन्यवाद, आभार। जो भी भाई बहन हमारे आप साथ सभी जुड़े को भी सभी का बहुत बहुत आभार। आभार कि आप लोगों ने मुझे समय दिया। ओम हरम। अशोक जी, ओम हरम। स्लोगन। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। ओम हरम। ओम ओम हरम। हरम।